दोस्तों, पत्रकारिता के 13 से 14 साल के सफ़र में मैं आपके साथ विभिन्न पत्रकारिता के आयामों में प्रिंट मीडिया के साथ, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के साथ और लखनऊ दूरदर्शन के चर्चा पैनल में मीडिया पैनलिस्ट के साथ अपने आचार-विचार, अपने लेख, अपनी लिखावट, अपनी सोच के ज़रिए मैं आपको आपकी बात पहुँचाता रहा, विभिन्न मुद्दों को आपसे जोड़ता रहा। अब मुझे एहसास हुआ कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया की ताकत का, सोशल मीडिया की पहुँच का, कि किस तरीके से सोशल मीडिया एक ज़रूरतमंद को हज़ारों कोसों दूर पर जाकर वह सिस्टम को, समाज को जोड़ता है और उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाती है, जहाँ तक सिस्टम पहुँच नहीं सकता। हालाँकि ये सोशल मीडिया के साथ एक बहुत बड़ी एक चुनौती भी आ गई है कि किस तरीके से उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, एक बाढ़ सी आ गई है। तो ऐसे में मुझे लगा कि हमारे जैसे प्रोफ़ेशनल्स जो जर्नलिस्ट हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वह उसमें अपना पार्टिसिपेशन करें, उसमें आगे बढ़ें क्योंकि सोशल मीडिया को अब ज़रूरत है एक मजबूत कंटेंट की, एक मजबूत आचार-विचार की और एक मजबूत टीममेट्स की कि जो हर तरफ से, हर भाषा में अपने जो मौलिक विचार हैं, वह समाज और सिस्टम के सामने रखें और समाज और सिस्टम के बीच की जो खामियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, उसको हर संभव अपने छोटे-बड़े मीडिया माध्यमों के ज़रिए लोगों के सामने रखें। और जैसा कहा जाता है, मुझे शुरू से सिखाया गया कि मीडिया माध्यम का काम करता है। मीडिया इज़ नॉट जस्ट फॉर एनी जस्टिफिकेशन, नॉट फॉर एनी डिसीजन, इट ओनली बिकॉज़ ऑफ बिटवीन सिस्टम एंड पब्लिक। वह केवल अपना एक जो उनका सुझाव, उनकी बातों को एनालाइज़ करके रख सकता है। तो दोस्तों, मेरे साथ मैं जौनपुर में जन्म लिया और प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा-दीक्षा हुई। उसके बाद कुछ समय दिल्ली मुखर्जी नगर में भी मैंने तैयारी की। उसके बाद वहीं से मैंने मास्टर्स पीजी कोर्स किया और उसके बाद फिर मैं कुछ दिन चंडीगढ़, लुधियाना होते हुए और जालंधर होते हुए आके प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 2009 में मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की और कई अखबारों, छोटे-बड़े अखबारों में काम करता रहा। शुरुआती दौर के मेरे संपादक पीएन मिश्रा सर, उसके बाद उत्तर भारत के 2 प्रमुख संपादकों में गिने जाने वाले दिवंगत घनश्याम पंकज जी रहे, जिनका साथ बहुत ही थोड़े समय के लिए रहा, लेकिन उनकी बताई सीख आज भी मेरे काम आती है। उसके साथ ही प्रभात रंजन दीन सर, उनका बहुत बड़ा अभी भी निरंतर सहयोग, निरंतर मार्गदर्शन, उनकी निरंतर डाँट मुझे पड़ती रहती है, मिलती रहती है। हर तरीके से वो मुझे सजग करते रहते हैं। मेरे फर्स्ट सिटी इंचार्ज अजय दयाल सर, विवेक श्रीवास्तव भैया, मनोज बाजपेयी सर, अमृतांशु सर और ऐसे तमाम नाम हैं जो मैं छूट छूट सकता है मुझसे जो है, उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है। मैं कोई सीख देने का प्रयास आप सबके बीच नहीं कर रहा हूँ। मैं बस केवल एक बदलाव के मोड़ में मेरी कलम चलती रहेगी, जो मैं लिखता पढ़ता रहा, उससे आपको रूबरू कराता रहूँगा, अखबारों, समाचार पत्र के माध्यम से, अपने आवाज़ के ज़रिए। लेकिन अब मेरे दोस्तों ने जहाँ तक कि मेरे दिल्ली, एनसीआर के, नोएडा के, गाज़ियाबाद के साथियों ने, सहयोगियों ने, मेरे लखनऊ के मीडिया साथियों ने, मेरे बिहार, पटना, झारखंड, रांची के और कोडरमा के भी कुछ साथियों ने मुझे जब सलाह दी, तो कई काफ़ी समय से मेरे अंदर एक बीज प्रस्फुटित हो रहा था कि किस तरीके से मैं भी कोई एक यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए मैं अपने मौलिक विचारों से दिएगा। आपकी एक छोटी-सी कोशिश, आपका थोड़ा-सा प्यार और संबल मेरी ताकत बनेगा कि मैं आगे और मुद्दों को उठा सकूँगा और मुद्दों को इसी तरीके से, हर तरीके से आपके सामने पेश कर सकूँगा और साथ ही साथ अभी यह मेरा यूट्यूब चैनल कभी भी स्वरूप नहीं ले पाता, यदि मेरे मौजूदा वर्तमान संपादक कह लीजिए, बड़े भाई कह लीजिए या मेरे अभिभावक के तौर पर योगेंद्र विश्वकर्मा सर, जिनके मीडिया संस्थान में विगत 4 सालों से मैं पूरी स्वतंत्रता के साथ लिखता पढ़ता रहा हूँ और हर निर्णय में उनके साथ रहा हूँ। तो उनका बहुत सारा आशीर्वाद, मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा है और मिल भी रहा है। उन्होंने कभी रोक-टोक मुझे नहीं की, तो उनका सम्मान और साथ ही साथ हरिमोहन विश्वकर्मा सर हमारे प्रबंध संपादक रहे, वो भी एक अभिभावक के तौर पर मुझे गाइड करते रहे
और उसके साथ-साथ मेरे कुछ लखनऊ के जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे समकक्ष मीडिया साथी जो अलग-अलग मीडिया चैनल्स में, मीडिया माध्यम में, हर जगह पर हैं, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। और साथ ही साथ मेरे परिवार के मेरे बच्चे ईशान और आयांश जो कहीं न कहीं इस मेरे यूट्यूब चैनल में उम्र बहुत छोटी है, तजुर्बा उनका कुछ नहीं है, लेकिन पापा का साथ देने के लिए मेरे बच्चे भी तैयार हैं। हर तरीके से वो मेरा सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। हो सकता है कुछ कड़ियाँ मैं जोड़ ना पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश ऐसी ही रहेगी। मेरे यूट्यूब चैनल्स की शुरुआत होने जा रही है। मौका मैंने सोचा था कि छठ पर्व पर, क्योंकि उत्तर भारत का बहुत बड़ा पर्व है। बिहार, बंगाल, उत्तर भारत, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई देखिए आप और गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, बहुत बृहद पैमाने पर नेपाल के तराई वाले इलाकों में, बहुत बृहद गोरखपुर, बहुत बृहद पैमाने पर जौनपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर यह त्योहार मनाया जाता है। और ऐसे में यह एक तरीके से देखा जाए तो छठ का पर्व यह अब एक त्योहार नहीं रह गया है, यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो ऐसे में साथियों, इस पर्व को मैंने चुना था अपने यूट्यूब चैनल के शुभारंभ के लिए, श्री गणेश के लिए। तो ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और नए और मौलिक विचारों के साथ आपके सुझावों और शिकायतों का हमेशा ही मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मेरी छोटी-सी टीम एक जो अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप में काम करती रहेगी और आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। तो साथियों, इसको लाइक करते रहिएगा। अब बात आपकी माटी की, हमारी माटी की, माटी से जुड़े मुद्दे की ऐसे ही चलती रहेगी और मैं एक नए नाम से कुमार रवि मेरी टीम के साथ जो है अपने नए यूट्यूब चैनल के साथ आपके साथ जल्द ही मिलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हो छठी मैया, जय भारत माता, जय हिंदुस्तान, जय माटी, जय जय बिहार, जय यूपी, जय झारखंड।